दक्ष अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट का परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है। मात्र 1 महीना गिनती का बचा है। अगर आप अभी से सीरियस नहीं होंगे पढ़ाई के प्रति तो आपका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। और हम लोग दक्ष अकादमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेली आपका रिवीजन क्लास चलेगा। हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे जो आपके पेपर में पूछने मतलब वो चांस होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम श्योर 100% यही सवाल आएगा, हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन ये हम दावा करेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिले। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। जैसा कि मैं गोपाल सर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको पेपर में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे सवाल आपको बार बार पूछे गए हैं और आप ऐसे सवालों को कैसे करना है बेहतरीन तरीके से, आप कैसे लगाएंगे उनको पेपर में ताकि आपका समय भी कम बचे। ठीक है, आपका समय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचे और सवाल बहुत ही सरलतम से आपको 1 नंबर हर प्रश्न दे के जाए। तो आइए चलते हैं। जैसा कि पहला सवाल लिखा है और ये आपके पेपर में पूछे हुए सवाल जो कि कहीं ना कहीं बच्चे गलत करके आते हैं और उनको तरीका पता नहीं होता कि कैसे क्या करना है। सवाल है कि एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम। अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है, ठीक है, योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको संख्या में जोड़ने पर हमेशा मान 0 आता है। जैसे यहाँ लिखा है 5/19, क्या लिखा है 5/19 लिखा है। इसका मान हमें 0 लेके आना है। क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, बस इसका चिन्ह बदल के हम संख्या को लिख देंगे। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/19। जब इनको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब हम जोड़ेंगे इस संख्या को तो हमेशा मान हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये रहा 5/19 का योज्य प्रतिलोम। तो हमने जाना कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आसान भाषा में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बस चिन्ह को बदल दीजिए। जैसे इस संख्या के आगे प्लस है तो संख्या लिख के माइनस लगा दीजिए, यही इसका योज्य प्रतिलोम है। सवाल में बोल रहा है कि परिमेय संख्या है 5/19, इसका योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का जो योज्य प्रतिलोम है उसमें हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये रहा इसका योज्य प्रतिलोम। तो ऊपर का गुणा ऊपर 25 और नीचे का गुणा नीचे करेंगे। 19 में 19 का गुणा करेंगे मतलब 19 का वर्ग यानी 361। और माइनस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस का जब भी गुणा होता है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये तो यहाँ तक रहा। उसके बाद बोला है का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि संख्या में ऐसी संख्या का गुणा करिए कि इसका मान हमेशा 1 आए, या आसान भाषा में कहिए कि इसको हम पलट देते हैं और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालें यानी कि व्युत्क्रम, क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। तो बस इसी संख्या को आप पलट दीजिए तो हो जाएगा -361/25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। चूँकि देखने में पढ़ने में बहुत ही समझ में लोगों को नहीं आता, लेकिन मैथ का एक बहुत अच्छा नियम है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, चीज़ों को लिखते जाइए, आपका हल जरूर सही आएगा। अब देखिए, ऐसे पेपर में आपने देखा होगा कि भिन्नों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, ये आपके पेपर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे कहीं भी तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों में लगभग वही भिन्न दिया है लेकिन आगे पीछे करके दिया है। चूंकि इसको सजाए किस में है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम।
चारों ऑप्शन में आपको भिन्नों जो लिखे हैं वो सेम सेम लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं आप कहीं भी पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लिखा है 3/8, दूसरा लिखा है 5/6, 2/3, 5/9, यही चार भिन्न आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो हम ऐसे सवालों को करते कैसे हैं? अगर आप बहुत यूट्यूब पे और भी वीडियो सर्च करेंगे तो लोग बताते हैं कि ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा और संख्या नीचे वाली संख्या से भाग दे दीजिएगा। एक तो पहला तरीका ये है, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग है, उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए, 3 और 8 का अंतर कितना होगा? 5। 5 और 6 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, और 5 और 9 का अंतर 4। हमने सबका क्या किया? अंतर निकाल लिया। सबका अंतर अलग अलग है। सबका अंतर क्या है? अलग अलग है। तो हमको जो अंतर है उनको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए जो भी हमने इसके डिफरेंसेस यानी अंतर लिए हैं उसका एलसीएम लेंगे। तो 5, 1 और 4 का 5, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 20 होगा। हमको 5 को 20 बनाना है। 5 को क्या बनाना है? 20 बनाना है। तो 4 से गुणा कर देंगे। 1 को 20 बनाना है यानी 20 से गुणा कर देंगे। 1 को 20 बनाना है 20 से गुणा कर देंगे। 4 को 20 बनाना है यानी 4 5 20 ऊपर 5 से गुणा कर देंगे। अब जो ऊपर संख्या लिखी हुई है इनका गुणा करके आप उसका मान लिख लीजिए। जैसे 4 तिहाई 12, 20 25 100, 20 दूना के 40 और 50 25। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है? जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वो सबसे छोटा भिन्न। हमें दिया है आरोही क्रम में लिखने को, तो सबसे छोटा सबसे पहले 3/8। अब देखिए 3/8 कहाँ है? इस यहाँ तो है नहीं, ये ऑप्शन आपका कट गया। 3/8 3/8 3/8 ये सबसे पहले रहेगा। उसके बाद 5/9। तो अब देखिए 5/9 कहाँ है? तो आपको दिख गया 3/8 5/9, और कहीं है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से कभी कभी पेपर में पूछता है कि सबसे छोटी भिन्न यहाँ से निकल जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कितना भी बड़ा भिन्न दिया रहेगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि इस बार पेपर में आपको थोड़ा सा घुमा के पूछे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल केवीएस में भी पूछा था। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है कि जो भी अलग अलग राज्यों में पेपर में सवाल आए हों, ठीक है, अच्छे जो क्वेश्चन है जो लगे कि हाँ ये यूपी टेट में आ सकता है, उसको हम लेके आएंगे। 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर करना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। देखिए इसको भी निकालने के लिए लोग ऊपर 2 जीरो बढ़ा के भाग देके भी निकाल लेते हैं। आप हमारे तरीके से चलिए, यकीन मानिए आपको करने में मजा आएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 5 का अंतर 2, और 5 और 8 का अंतर 3। इनका एलसीएम कितना होगा? 6। अब 1 को 6 बनाना है। क्या बनाना है? 1 को 6 बनाना है, तो ऊपर 6 से गुणा कर दीजिए। 2 को 6 बनाना है 3 से गुणा कर दीजिए, और 3 को 6 बनाना है 2 से गुणा कर दीजिए। 6 दूना के 12, 3 में 3 का गुणा 9, 5 दूना के 10। अब देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू वो सबसे बड़ा भी, जो सबसे छोटी वैल्यू वो सबसे छोटा भी। तो यहाँ से हमें जानकारी मिल गई कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 2/3, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/5। और इनके बीच का क्या पूछा है? अंतर पूछा है, यानी घटाना, घटाव करेंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 5 तिहाई 15। अब देखिए आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख गया कि 15 नीचे भिन्न में कहाँ है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप कर लीजिए 3 5 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 -9, 1/15। तो ये रहा आपका उत्तर, जो कि हमने पहले ही आपको दर्शा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2/3 में कितने 1/6 है?
जब भी ऐसे सवाल पेपर में आए तो कुछ नहीं, 2/3 में कितने हैं तो इसको हम भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो कुछ नहीं, यहीं पे क्रम को आप पलट दीजिए। 2/3 है तो गुणे 6/1 कर दीजिए। जो ये भाग देने का सिलसिला है इसको पलट दीजिए तो ये गुणे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर कितना होगा। और ऐसे ही अब आपको डेली एक एक वीडियो देखने को मिलेगा जिससे आपका रिवीजन होता रहे और आपका जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाए कि आप अच्छे नंबरों से आप पास कर जाए। धन्यवाद।